वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो आफ्टर 12th आप दे सकते हो, ठीक है, अदर दैन क्लैट। अब देखिए, क्लैट और एलेट का एग्जाम जो है वो आपका हो गया है क्लैट का, तो एलेट का भी हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, उससे पहले भी देख रहे हो, तो कौन से वो एग्जाम्स हैं जो आपको देने चाहिए अगर आपको लग रहा है कि यार क्लैट और एलेट मेरा नहीं होगा या फिर मुझे एक अच्छा कॉलेज क्लैट में नहीं मिलेगा, तो और कौन से बेस्ट एग्जाम्स हैं जो आपको देने चाहिए जहां पर उन कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट्स है, अच्छी नेटवर्किंग होती है, अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। तो वो कौन से कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अदर कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं है बट उनके एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आपको लिटिगेशन के लिए जाना है, आपको जज बनना है, एग्जाम ही देना है, तो प्लेसमेंट की तरफ आप नहीं देख रहे हो तो वो वाले एग्जाम दे सकते हो। वो लिस्ट मैं देने वाली हूँ आपको। फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कैसे सिलेबस को पढ़ा जाए, बिकॉज मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, सेम है, पैटर्न अलग है, कैसे तैयारी करें, विद बोर्ड्स कैसे प्रिपरेशन करें, या फुल टाइम अगर आप एक ड्रॉपर हो, ठीक है, तो कैसे प्रिपरेशन करें। उसके लिए मैं आपको एक शेड्यूल देने वाली हूँ, टाइम टेबल देने वाली हूँ। 2 टाइम टेबल आपको मिलेंगे, ठीक है, जो एक होगा बोर्ड्स वालों के लिए और एक जिनके बोर्ड्स नहीं है उनके लिए। और एक प्लान शेयर करने वाली हूँ कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए, पहले किस एग्जाम का सिलेबस खत्म करें फिर किसका करें, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले लिस्ट में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये वाले जो एग्जाम्स हैं लाइन के ऊपर वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, इनको हर बच्चा देगा ही देगा, ठीक है। ये एनलैट का एग्जाम है। तो देखिए, डिस्कस करते हैं। सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो आपका एडमिशन आपकी हो सकती है। इनका पुणे में कॉलेज है, नोएडा में कॉलेज है, ठीक है, हैदराबाद में कॉलेज है और नागपुर में भी कॉलेज है। बट जो बेस्ट कॉलेज है जहां पर आपको ट्राई करना है वो है पुणे और नोएडा, ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्र सीईटी। देखिए, स्लैट में कोई भी बच्चा डरेगा नहीं कि इंटरव्यू लेते हैं, एस्से राइटिंग होती है, मैं तो ये वो नहीं। आप अपना एमसीक्यू का पेपर क्लियर करिए और साथ साथ में जो मैंने वीडियो में बताया है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर मेरी जो लेक्चर्स आते हैं loggery.in पर वो फॉलो करने हैं। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके रखिए, आपको सिम्बायोसिस में कोई हरा नहीं सकता इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस करी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम है जिसमें के थ्रू आपको जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे मिल सकता है। AILAT आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली का एग्जाम है। आर्मी के अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स हैं तो दे सकते हैं आप। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके बाद एनलैट नारसी मोंजी मुंबई और नवी मुंबई अगर मिलता है तो बहुत बहुत बढ़िया है। तो मतलब देखिए, आप इन कॉलेजेस के लिए एम करिए। अगर आपको लग रहा है कि यार NLU दिल्ली या फिर मुझे टॉप कॉलेजेस अंडर क्लैट नहीं मिल रहे हैं, तो आप इन कॉलेजेस का जरूर ट्राई करें। और कौन सी एग्जाम्स आप दे सकते हैं? CUET UG दे सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम, जामिया इस्लामिया का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, TN लॉ CET ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए। इन सब के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियोस, ऊपर वालों के लिए भी और नीचे वालों के लिए भी पर्टिकुलर वीडियोस आई हैव डन फॉर यू। ये पर्टिकुलर वीडियोस आपको देखनी है क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है। अब पैटर्न क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। कुछ टॉपिक्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एग्जाम में आते ही आते हैं, 5 नंबर का एक टॉपिक है, क्यों छोड़कर जाओगे। तो ये सारी वीडियोस, पर्टिकुलर वीडियोस, PYQs प्लस जो एग्जाम की गाइडलाइंस हैं उनको देखते हुए मैंने बनाई है। और ये वीडियोस देखकर बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, आपके भी हो सकते हैं। लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पर अभी समझते हैं कि प्लान क्या है, कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये एग्जाम पढ़ूं, ये पढ़ूं, क्या पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। तो व्हाट इज द प्लान? सबसे पहले करंट अफेयर्स। देखिए, आप करंट अफेयर्स को नहीं छोड़कर जा सकते, नहीं छोड़कर जा सकते। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स बैठा है, न्यूज़पेपर वाला करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक के कवर करने हैं? जून 2023 से लेकर जून 2024 तक करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप चाहें तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 6 PM क्लास होती है, या फिर आप चाहें तो loggery.in के जो लेक्चर्स हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये पेड है, ऊपर वाला फ्री है, ठीक है। ये पेड लेक्चर्स में फ़ायदा आपका एक है, 7 to 8 आवर्स का कंटेंट है जिसमें आपका फुल मंथ हो जाता है। इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं और क्लासेस भी मिलती हैं, ठीक है ना। इसका लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट करंट अफेयर्स कवर करना बहुत ही ज़रूरी है।
राइट उसके बाद सबसे पहले MHCT का एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, MHCT का एग्जाम हर कोई दे सकता है। इसके मॉक टेस्ट आपको अगेन loggery.in पर अवेलेबल होंगे, बताइए कब तक चाहिए, मैं अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप कोड मतलब आप चाहते हैं कि डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट आपको मिले, देन सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि कूपन कोड मिलता है जिसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है MHCT मॉक टेस्ट के लिए, बाकी सारे मॉक टेस्ट के लिए भी। तो यहाँ पर वापस आते हैं, MHCT के लिए तैयारी करेंगे। 7 मई को हमारा उम्मीद है कि एग्जाम होगा इसका, तो MHCT फ्रॉम दिसंबर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद फिर आएंगे स्लैट पे, मतलब अगर हम MHCT पढ़ लेते हैं तो मेजरली स्लैट के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के एक्स्ट्रा टॉपिक्स मुझे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम NLAT, नॉट NLSAT, NLAT जून के एंड में होता है। इसमें मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं एग्जाम की डेट्स के लिए। नार्सी मोंजी के एग्जाम के लिए आप जून की डेट लीजिए, बिल्कुल लास्ट वाली, क्योंकि इसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। CET-UG में लीगल स्टडीज NCERT की बुक पढ़नी पड़ती है। ठीक है, कौन कौन चाहता है कि मैं इसके ऊपर आपको कोर्स बना के दे दूं ताकि फटाफट से आप प्रिपरेशन कर सके। ये प्रॉबेबली जून में ही होता है मोस्ट प्रॉबेबली, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी 12th की NCERT। अदर एग्जाम्स के लिए थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे जो आप मेरी लॉगरी की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आपको सिलेबस, बुक्स, मंथली टारगेट्स पता चल जाएंगे। तो अगर मैं MHCT को पहले कवर करती हूँ, जिसका एग्जाम भी मुझे पता है पहले हो रहा है मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, तो मेरे लिए सही रहेगा। अब अगर मैं लीगल एप्टीट्यूड देखूं MHCT का, मैं कैसे लीगल एप्टीट्यूड पढ़ूं कि मेरे का बाकी सारे एग्जाम्स का भी कवर हो जाए। देखिए CET-UG के लिए तो मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर तो मुझे लीगल स्टडीज पढ़नी है 12th की। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग है, बट बाकी सब एग्जाम्स की कैसे पढ़ें। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर आप यूनिवर्सल्स की बुक, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में से यूनिवर्सल्स का थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लें, प्लस उसके MCQ सॉल्व कर लें सारे के सारे, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑल्सो आप लॉगरी का कोर्स भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, लॉगरी के कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे आपको ये करना है, यूनिवर्सल्स की बुक मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद आता है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। देखिए अगर आपके बोर्ड्स हैं और आपको लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लें तो बढ़िया हो जाएगा, तो यूनिवर्सल्स में से पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ना है तो ठीक है, बट अगर आप लॉन्ग में पढ़ सकते हैं तो आप LA&LR बाय विली बी में से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊं इस बार, तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देन आई विल टीच यू। तो यहाँ पर थ्योरी पढ़नी है LA&LR बाय विली में से या फिर यूनिवर्सल्स में से, यहाँ पे मैं और लिख रही हूँ, दोनों में से कहीं से भी पढ़ लीजिए। लीगल अवेयरनेस MCQs जो हैं ये मैंडेटरी हैं यूनिवर्सल्स में से सॉल्व करने, मैंडेटरी यूनिवर्सल्स में से सॉल्व करने। लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करोगे, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने ये वाले पता चल जाएगा। ये आप विली में से भी सॉल्व कर सकते हो, यूनिवर्सल्स में से भी सॉल्व कर सकते हो। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, ये आपको loggery.in के मॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप बाय कर सकते हो वहां से। ऐसा प्रिपेयर करना है आपको लीगल एप्टीट्यूड। एंड मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ के क्वेश्चंस भी आपके मॉक टेस्ट में सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IPR के भी कवर करवा देती हूँ, तो वो आप जब मॉक टेस्ट में आते जाएंगे वो आप याद करते जाना। उसके बाद आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर बुक्स की डिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये आपने पढ़ना है एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से आपको क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना रहेगा। ठीक है ना, एंड यहाँ से आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो ये 2 बुक्स आपको बाय करनी है। प्लीज आई नो ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे पढ़ने लग गए हैं, बट बुक्स में इन्वेस्ट करने से मत कतराना, बहुत जरूरी है। कोडिंग, डीकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी ये पढ़ना है, फिर अजम्पशंस, ये सारा आपको MK पांडे में से पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद स्लैट के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स कौन से हैं, ऑड वन आउट, ये RS अग्रवाल में से पढ़ना है, जिसका टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन उस बुक में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, एनालॉजी जैसा ही बैठेगा, आप देख लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद रीजन, असर्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम, ये आप एनालिटिकल में से करोगे, ये RS में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। उसके बाद आता है स्टैटिक GK।
ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, डे, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर भी पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सारे कहाँ से पढ़ने हैं, वही यूनिवर्सल्स की बुक जो लीगल के लिए ले रहे हो उसके अंदर से आपको स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज जितने भी हैं सारे रट लेने हैं। ठीक है, बेस्ट वे टू कवर, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और एक्स्ट्रा पढ़ना है, सब कुछ सिलेबस खत्म करके एक्स्ट्रा अगर पढ़ना हुआ तब ल्यूसेंट्स पढ़ने लगना या फिर अरिहंत पढ़ने लगना, अभी टाइम नहीं है। सबसे पहले यूनिवर्सल्स पढ़ेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स। मैंने आपको समझा दिया करंट अफेयर्स का कि भाई या तो एजुगिरी फॉलो करने लग जाओ, ठीक है, वो भी जून 2023 से कवर करना है। यस, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करने। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो loggery.in के जितने भी मंथली कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, वो ले लो, क्लासेस अटेंड करो, 7 to 8 आवर्स की क्लासेस है, देखो वहाँ पे मैंने बताया हुआ कैसे लर्न करना है, सब कुछ करना है, वहाँ से आप कर सकते हो। जून से लेकर जून 2024 तक यस आपको करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा। उसके बाद आता है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश के अंदर जैसे मैं आपको समझाती हूँ, वन एंड डन टॉपिक्स। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे मेरे बच्चे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रामर उठा लेंगे। ठीक है, ग्रामर में यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ऐड कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये सारे ग्रामर का जो पोर्शन है, ये सारा ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, ये सारा करेंगे, पहले ये, सेकंड पे ये, और फिर थर्ड पे प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना, ग्रामर बेस्ड है ये, फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड में प्रैक्टिस होगी ग्रामर और ये सब की, एंड फिर हमारे आएंगे जो रेगुलर टॉपिक्स है कि 30 to 40 मिनट्स हर रोज मुझे देने हैं, और 20 ये याद करने, 20 ये याद करना, 20 ये याद करने। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स कहाँ से याद करने हैं? देखिए, इंग्लिश के लिए जो बुक है आपकी वो एसपी बख्शी की बुक है। ठीक है, अगर आप चाहते हो लिंक्स चाहिए होंगे तो बता देना, मैं कर दूंगी लिंक्स, बता देना। ठीक है, फिर मैं बता दूंगी लिंक्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मेरी वेबसाइट loggery.com पे जाओगे, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में 2 पीडीएफ मिलेंगे, डाउनलोड करना, उसमें से याद कर लेना। ठीक है, फिर आता है मैथ्स, नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। देखो यार, अगर मैथ्स में भी बढ़िया होना है ना, तो 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न की सारी बुक सॉल्व कर लो। उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सॉल्व करने हैं, जो एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं वो नहीं सॉल्व करने। ठीक है, उसके बाद विद बोर्ड्स क्या रहेगा स्ट्रैटेजी? देखो, दिसंबर के अंदर यूनिवर्सल्स में से, ठीक है, और अगर मेरा कोर्स खरीदना है तो कोर्स खरीद के लॉगरी का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज यार, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने मत बैठना, ना तो उसमें से आपको याद होगा, ना आपको ये पता व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक में से पढ़ो, खत्म करो, और जून 2023 के करंट अफेयर्स दिसंबर में खत्म करने, ये आपका दिसंबर का एम है। जनवरी के अंदर मुझे पता है प्री बोर्ड्स होंगे, बट टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ यूनिवर्सल्स में से ही पढ़ के खत्म कर दो। ठीक है, लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर दो, और यहाँ पर रीजनिंग भी प्रैक्टिस कर दो। ये मेरे मंथली वो दे रही हूँ। अगर तुम हर रोज 1 आवर भी पढ़ोगे, 2 आवर, 1 आवर भी दोगे ना, कि 1 आवर इसको दिया, 1 आवर इसको दिया, तब भी हो जाएगा। और जनवरी में जुलाई के करंट अफेयर और अगस्त के करंट अफेयर, देखो शॉर्टकट मारना है तो loggery.in के लेक्चर्स खरीदने पड़ेंगे। मुझे पता है तुम कहोगे ये बेच रही है, बट वहां से कवर होगा। February 2024 लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, ये महीने के एम्स दे रही हूँ मैं, 2 स्लॉट है यहाँ पर। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की करंट अफेयर्स। मार्च के अंदर मुझे पता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, बट जो आखिरी का टाइम आएगा वो तो आएगा ना, कुछ 5 डेज 6 डेज ऐसे मिलेंगे जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, कईयों को तो 10 डेज में मिलेंगे। उसके अंदर ये टारगेट अचीव करना है। ये बोर्ड्स के टाइम पे मत पढ़ो, फेब्रुवरी में तो पढ़ सकते हो ना, जब बोर्ड से पहले का टाइम होता है उसमें ये टॉपिक्स ऊपर वाले करने हैं। और मार्च के अंदर जो ये 5 से 6 या 10 दिन भी मिलेंगे, उसमें ये 3 मंथ्स खत्म करने हैं, और बाकी जो पिछला पड़ा था करंट अफेयर्स रिवाइज करना, और ये टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ हो जाएंगे। उसके बाद अप्रैल आ गया भाई, अप्रैल के अंदर रिग्रेस वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अप्रैल में तो हमारे बोर्ड्स हैं, बहुत सारे बच्चों के चलते हैं, जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनके चलते हैं अप्रैल में बोर्ड्स। भाई फिर तुम्हें ये अपना मेहनत का जो काम है वो फेब में करना पड़ेगा, मार्च में करना पड़ेगा। ये वाला जो मतलब जम के पढ़ने वाला है 1 महीना, वो पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जिनका अप्रैल में जो फ्री हो जाएंगे 1 अप्रैल, तो 3 यहाँ पे समझ लो कैसे शेड्यूल है। यहाँ पे 1 2 3 4 स्लॉट, 4 स्लॉट्स बनेंगे।
ठीक है, 4 स्लॉट्स के अंदर, ठीक है, आपने पहले दिन का स्लॉट, फर्स्ट टू थर्ड का ये टारगेट्स हैं, नंबर्स करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ज्योग्राफी, मार्च 2024 के करंट अफेयर्स, गिविंग 1 मॉक टेस्ट भी देना कि कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ मुझे पहुंचना है। ठीक है, मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल होंगे। ये हम MHCD की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, MHCD का एग्जाम क्योंकि 7 मई को एक्सपेक्टेड है, पहले वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा सारा ये देख रहे हो स्लॉट्स, ये मुझे मतलब रिग्रेस वाली पढ़ाई करनी है। अप्रैल में अगर मुझे 8 से 10 घंटे भी पढ़ना पड़े या उससे प्लस भी पढ़ना पड़े, मुझे अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। मुझे ये नहीं देखना कितने घंटे पढ़ रही हूँ, ये टारगेट्स अचीव होने चाहिए। 1 टू 3 अप्रैल के बीच में ये सारा खत्म करना है मुझे, 4 टू 6 अप्रैल के बीच में ये सारा खत्म करना है मुझे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद आता है विदाउट बोर्ड्स। विदाउट बोर्ड्स आपके पास तो ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग से ही है। दिसंबर में आपके ये टारगेट्स हैं दिसंबर में, बट फिर उसके बाद रिग्रेस वाली पढ़ाई, ये लो, ये रिग्रेस वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्लॉट्स खाली हो गए, वहाँ पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट, रिविजन। ठीक है, मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है। मॉक टेस्ट, रिविजन, एनालाइज करना मॉक टेस्ट को, कहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। मार्च तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, स्लैट वाले टॉपिक्स भी कर सकते हो। फिर जो आपका एक्स्ट्रा आपने मान लो आप देना चाहते हो CUET, बहुत अच्छे से देना एम है, तो CUET UGB यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, लीगल स्टडीज के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो मार्च में। अप्रैल पूरा फ्री है आपके पास, जितना मॉक टेस्ट देना है 2, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे एग्जाम्स हैं, उनका भी सिलेबस खत्म कर सकते हो। अब जो बाकी बोर्ड्स वाले बच्चे वो कहेंगे हम कब करेंगे, आपको दिन मिले, हर किसी को मिलेगा, चाहे 3-4 दिन मिले, बस रेडी रहना रिग्रेस पढ़ाई के लिए, आपको टाइम मिलेगा। तो ये जो है दिस इज द प्लान दैट यू हैव टू फॉलो। अब कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्लान है। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है, तो नीचे लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। loggery.in के जो लिंक्स हैं आपके मंथली कंपाइलेशंस के, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो ज़रूर बाय कर लेना। मॉक टेस्ट कब तक चाहिए कमेंट करके बता देना, कौन कौन से एग्जाम के चाहिए वो भी बता देना। दैट्स इट, Loggery signing off. Do subscribe to our channel. We post a new video every Friday, Sunday and Tuesday. तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। That's it, Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.